बड़ा स्लो हो गया आवाज को। एक बार तेज आवाज बोलिए जय निषाद राज। ऐसे में बिल्कुल मजा नहीं है। दोनों हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ जोरदार अंदाज में नारा होना चाहिए। बड़ा तेज आवाज बोलिए जय निषाद राज। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। देखो एक चीज बताएं आप लोगों को कि 90% युद्ध मनोबल से जीता जाता है, 10% के लिए केवल हाथ पांव चलाना पड़ता है। हमारी पार्टी का उदय सिर्फ इसीलिए हुआ है कि जो गांव के गरीब शोषित पिछड़े अधिकार वंचित समाज के लोग हैं उनको हक हिस्सा मिल सके, उनको मान सम्मान स्वाभिमान मिल सके, रोटी कपड़ा मकान मिल सके। तो एक बार पूरी गर्जना के साथ, पूरी शक्ति के साथ एक बार अपना तेज आवाज में नारा लगाएंगे हमारे साथ। तेज आवाज बोले जय निषाद राज। अच्छा बाकी क्या कहा हो? ऐसा है हलवा खाए कुछ ना मिली जब तक जानकारी नहीं रही। एक बार अपना तेज आवाज बोले जय निषाद राज। साथियों, कहा जाता है कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संगठन बनता है, संगठन से शक्ति का निर्माण होता है, शक्ति आते ही सत्ता आपको गिफ्ट में मिल जाती है। इतिहास कितना गौरवशाली रहा है आपका कि आज भी मैं आपको बता दूं कि अभी जहां मैं खड़ा होकर के बोल रहा हूं, ध्यान से देखो भैया, इधर एक जगह जहां मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं इसके सामने एक प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। 2 मछली है, तीर धनुष है, गंगा यमुना का जल राजा नल राज निषाद का प्रतीक चिन्ह। इस इतिहास को जानना जरूरी है कि हमारा इतिहास रहा कि कभी हमारे पुरखे हुकूमत किया करते थे। इस उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह है वो, इस उत्तर प्रदेश का ही नाम कभी निषाद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मैं आपको सिर्फ इसलिए बताने के लिए आया हूं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है कि ये वही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है जहां पर एक किताब पढ़ाई जाती है, भारत का प्राचीन इतिहास। उसमें लिखा हुआ है कि इस देश का प्राचीन नाम निषाद था। आज भी अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में एक किताब पढ़ाई जाती है, वैदिक एवं ब्राह्मणीय धर्म। उस किताब के लेखक डॉक्टर श्रीकांत पाठक पंडित जी, उस किताब के पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है, सभ्यता के क्रमिक इतिहास में नेग्रिटो के पश्चात इस देश में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मतलब इस देश की संस्कृति का नाम निषाद रहा, इस देश का प्राचीन नाम निषाद रहा। आज भी बुंदेलखंड का विकिपीडिया खोल करके देखो, उसका संक्षिप्त इतिहास पढ़ो गूगल पे, वह बताता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम निषाद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगर इस देश का इतिहास रहा है, अगर इस देश का इतिहास रहा, इस देश का प्राचीन नाम निषाद, इस देश की संस्कृति निषाद, इस देश में जो खंड बसे हुए हैं उनका नाम निषाद, तो जय निषाद राज का नारा धीरे होना चाहिए कि तेज होना चाहिए? जय निषाद राज का नारा एक जाति के बाहो तो जन बैठल बाटा उनका दिमाग चकरा गई कि लगातार इस जाति का नारा हमसे बोलवावत है। जिस समाज के लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, जिस देश के लोग अपनी संस्कृति को नहीं जानते, वह समाज और वह देश अपने आप गर्द में मिल जाता है। आपको अपने देश का इतिहास जानना होगा, अपने देश की संस्कृति को जानना होगा कि आपकी संस्कृति क्या रही है, आपका इतिहास क्या रहा है। एक बार अपना तेज आवाज बोले जय जय निषाद राज, जय निषाद राज। साथियों, ये इतिहास कहता है कि श्रृंगवेरपुर धाम में आज भी हमारा किला मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा किला मौजूद है वहां पर। ये महाराजा सिंहानुराज निषाद की धरती है, जिस जगह से आज हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। ये महाराजा सिंहानुराज निषाद का कभी किला हुआ करता था, यहाँ से कभी शासन हुआ करता था, ये मैं नहीं कहता। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमर्त्य सेन शास्त्री, जो बीएचयू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, उन्होंने किताब लिखा है जस्टिस ऑफ इंडिया, जो
नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने लिखा ईस्वी फर्स्ट में इस देश की आबादी 2 करोड़ थी, 75% लोग पढ़े लिखे थे। इस देश का जीडीपी ग्रोथ सकल घरेलू उत्पाद 33.5 था। यानी कि पूरी दुनिया में 3 रुपया में 1 रुपया भारत का हुआ करता था। पूरी दुनिया का खर्च भारत चलाता था। तब वह प्रबुद्ध भारत माना जाता था, तब निषादवंशियों का भारत माना जाता था। तब लोग गाना गाते थे कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो निषाद देश है। आज के इस देश को नहीं कि आज पेट पालने के लिए घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ रहा है। आज अपना पेट पालने के लिए घर, गांव, जिला, प्रदेश, देश छोड़ करके आज विदेश हमारे लोग जा रहे हैं। और वो कभी दौर था कि जब दुनिया के लोग इस देश में आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तब नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय इस देश में हुआ करते थे। तब इस देश को गुरुओं का देश कहा जाता था। एक बार पुनः इस देश को गुरुओं का देश बनाना है कि नहीं बनाना है? इस देश को पुनः समृद्धशाली बनाना है कि नहीं बनाना है? भैया हाथ उठा के बताएंगे तब हमें समझ में आए, नहीं तो पता चला कि खाली मांगने वाले को उतना ही मिलता है जितना से उसकी भूख मिट जाए। कभी वो समृद्धशाली शक्तिशाली नहीं हो सकता है। तो मांगना है कि अब लेना है? तो आपके बाजुओं में ताकत होनी चाहिए ना, जुबान में ताकत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक बार अपना तेज आवाज बोले जाए निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। साथियों, मैं आपके बीच में जो इतना ही बताने आया हूँ, पहले ही कह दिया कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है। जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानोगे तब तक अपने भविष्य के महल का निर्माण नहीं कर सकते। इतिहास जानना जरूरी है कि यह देश अगर आजाद हुआ, बोलेंगे तभी तो कैसे आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को पूरी आजादी मिल गई। लेकिन क्या कभी आपने जाना कि जब 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया था मछुआरों को, वो कब आजाद हुए? कभी जानने की कोशिश किया है आपने? जानना होगा कि नहीं जानना होगा? जानना होगा कि नहीं जानना होगा कि आजाद देश में भी वो मछुआरे जिन्होंने अंग्रेजों को, लगभग 3400 अंग्रेजों को गंगा नदी में डुबो करके मारा था सती चौरा घाट पर, उनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट लगा दिया था अंग्रेजों ने। उस धारा से, उस कानून से 31 अगस्त 1952 को आजाद हुए। मतलब आजाद देश में भी 5 साल 16 दिन तक हमारे पूरे जेलों में बंद रहे। उनकी देन है कि आज हमारा देश आजाद हुआ है। उनको नमन नहीं करेंगे क्या? उनको नमन नहीं किए, इसी वजह से आज देश कैसे हुआ, क्यों वह लोग अंग्रेजों को मारे थे, क्यों इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि अभी 27 जून को हम लोग जाकर के सती चौरा घाट पे 167 उन महान क्रांतिकारी नाविकों का शहादत दिवस मना के आए हैं। मतलब ये वो लोग थे जो अंग्रेजों से सीधा लोहा लिए, अंग्रेजों को मार करके भगाया इस देश से, तब जाकर के आजादी मिली। वह सिर्फ इसलिए था कि अंग्रेज इस देश को लूट लूट करके विदेश जा रहे थे। तो हमारे लोगों के समझ में आ गया कि हमारा हिस्सा खाने वाला दोस्त है कि गद्दार है। चाहे वो अंग्रेज कितना भी सट के रहता था, कितनी भी मीठी मीठी बात करता था, वह दोस्त रहा कि दुश्मन। जिस दिन दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई तो हमारे लोगों ने अंग्रेजों को नदियों में डुबा डुबा के मारा कि नहीं मारा? मारा कि नहीं मारा? भैया हाथ उठा के बताओ, नहीं तो हमने कम सुनाई देगा। मारा कि नहीं मारा? अगर अंग्रेजों को अपने हिस्सेदारी के लिए अगर नदियों में डुबा करके मारा है, तब जाकर के देश आजाद हुआ है, तो आपका हिस्सा लूटने वाले जो सपा बसपा कांग्रेस वाले हैं, इन्हें भी मार के भगाना है कि नहीं भगाना है? क्या 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आया कि नहीं आया कि जब हम लोगों के नाम से अलग से मंत्रालय हो गया, नहीं
पहले कभी हमारे हिस्से की बात होती थी क्या? केवल हमसे वोट लिया जाता था, लेकिन दिया कुछ नहीं जाता था। पहले हाथ जोड़ के वोट लेते थे, फिर महंगाई बढ़ा के नोट लेते थे। वोट और नोट हम देते थे, सरकारें चाहे किसी की भी रहे, पीठ हमारी होती थी। लेकिन आज के समय में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में मसीहा के रूप में माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का जन्म हुआ, जिन्होंने सबसे पहली बात बताया था कि देखो भैया, इस दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक लाइन में लिखा था, बस 200 उन्होंने लिखा था एक लाइन में कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। आपकी सारी समस्या का समाधान राजनीतिक दल से होना है। यह लोकतांत्रिक देश है। जिस समाज के लोगों ने अपना दल बनाया, उनकी समस्या का हल हो गया। जिनका दल नहीं था, वह समाज दलदल में चला गया। अब हम लोगों के पास भी दल आ गया है कि नहीं आ गया है? हम गरीबों का भी दल आ गया कि नहीं आ गया? हमारी समस्या का भी हल होगा कि नहीं होगा? अब बाकी ना जाना थका हो तो सब भैया हाथ उठा के बताओ करा। कहा जाता है जिसका दल होता है उसका, तेज आवाज में, जिसका दल होता है उसका, उसकी समस्या का, जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, उसकी समस्या का। तो हमारा दल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारी समस्या का हल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब साथियों, आज के युग का, बस 1 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, उससे पहले हथियार जरूर दे दूं। हथियार एक बार तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। हाथ उठा के भैया माट सा ऐसे नहीं, पुनः तेज आवाज बोलिए, जय जय निषाद राज। निषाद पार्टी जिंदाबाद। हरिओम का अपना अलग हथियार होता है। बिना हथियार के जाएंगे तो मारे जाएंगे। बिना हथियार वालों को हिस्सा नहीं मिलता है। पहले ही हमने बता दिया कि जिसका दल होता है उसका बल होता है और उसकी समस्या का हल होता है। दलित भाइयों के पास जब तक दल नहीं था, तब तक वो दलदल में थे। ध्यान से देखो आप अपनी निगाह उठा करके, जब तक आपके पास दल नहीं था तो अब तक उठा करके देखो ना। आज से 5 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी? सरकार चाहे किसी की भी रहे, पीठ हमारी हुआ करती थी। लेकिन आज धन्यवाद दो महामना जी का कि कम से कम अगर 3 बजे रात को, 2 बजे रात को भी हमारे महामना जी फोन करते हैं। अभी कल ही कुछ लोग हमारे बैठे थे कार्यालय पर, जब 1 बजे रात को महामना जी का फोन जाता है तो एसपी और डीआईजी दोनों लोग फोन उठा करके बात करते हैं और समस्या के समाधान के लिए आश्वासन भी देते हैं। मतलब आज इतना हो गया कि आपका दल आने से अब धीरे धीरे ही सही आपकी समस्या का हल होना शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब आपकी बात मानी जा रही है, नहीं मानी जा रही है? अब अधिकारी आपको सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं तो अभी तक हम पीछे थे, दूसरे के दल में थे, तो दलदल में थे। जिनकी सरकार बनवाते थे वही हमारे ऊपर अत्याचार करते थे। लेकिन अब आपका अपना दल आ गया, आपकी अपनी सरकार आ गई, तो आज धीरे धीरे ही सही हम लोग सरकार के जब हिस्सेदार हो गए, सरकार के अंग हो गए, तो आज हमारी समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कभी ऐसी संगोष्ठी बुला करके आपके बिजनेस व्यापार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य, बेहतर भविष्य के लिए कभी कोई बैठक हुई थी? कभी कोई बैठक होती थी क्या? एक बार तेज आवाज में बोले, जय निषाद राज। साथियों, हर युग का अपना अलग हथियार होता है। आज का भी हथियार है। आज का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है ज्ञान। और ज्ञान कहाँ मिलता है भैया? ज्ञान कहाँ मिलता है? किताबों से। दलितों को ज्ञान मिला जब कांसीराम साहब ने किताब लिख करके दे दिया।
जब वह किताब पढ़े तब उनका बुद्धि खुला, तब उन्हें ज्ञान हुआ, अपने ओट की कीमत को समझा कि ओट हीरे से ज्यादा कीमती होता है, और जो ओट होता है वही माई बाप होता है, वही सरकार बनाता है, सरकार माई बाप होती है। अब इतना ज्ञान लेने के लिए उन्हें किताब की जरूरत थी। आज के आधुनिक युग का सबसे बड़ा हथियार ये किताब। तो हमारे पास ये किताबें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे पास ये किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या बिना किताब के हिस्सा मिलेगा? बिना हथियार के हिस्सा मिलेगा? जो पिस्टल घुसले रहे तो उनकी जो भगियाई हो कहे से जान जाइए भैया, सकला गैला ठोकते हथियार बात ज्ञान रूपी हथियार हमारे पास रहेगा तो कोई हमसे टकराएगा? ज्ञान रूपी हथियार रहेगा तो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हक हिस्सा अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यह किताबें हम लोगों के पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? महामना जी द्वारा लिखी हुई ज्ञान रूपी हथियार हम लोगों के घर पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये निषाद राज का कैलेंडर हम लोगों के घर पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये डॉक्टर साहब का फोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे होता है कि हमेशा कोई न कोई बीमारी आ जाती है, लेकिन ये एक ऐसी एंटीबायोटिक दवा है, ये फोटो देखते ही बीमारी दरवाजे से घूम के चली जाएगी और वो जान जाएंगे कि भैया यहाँ कौनो तुहार रोग काम नहीं करिए, अपन रोग लेके चल जाए। कहे सब ये निषाद हैं, ये निषाद पार्टी वाले हैं, निषाद राज पार्टी वाले हैं। साथियों, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइन में अपनी बात को बोलूंगा, एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार तेज बोले जय निषाद राज। नारा जब हो तो हाथ उठाई होवे चाहिए। कहा जेकर हाथ में जान नहीं रही, जेकर जुबानी में जान नहीं रही, न ले पैबा न कुछ बोल पैबा। 70 साल से हम लोग न हाथ उठा पाते थे, न जुबान खोल पाते थे, इसलिए हिस्से से बचे थे। पहली बार ऐसा है कि कम से कम हाथ में उठ रहा है, जुबान भी खुल रहा है, तो हमारे हिस्से की आज वकालत हो रही है, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा हो। सही है कि नहीं है? सही है ना? करते बोले जय निषाद राज। की बात है, शिवाजी महाराज का किला तुर्कों ने हड़प लिया। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण ये कहानी के माध्यम से सही बात की जानकारी। एक बार की बात है कि शिवाजी महाराज का किला तुर्कों ने हड़प लिया। शिवाजी महाराज गुमनाम जिंदगी जीने लग गए, लेकिन हार नहीं माने। वह जाते थे, लड़ते थे, हार करके चले आते थे। एक बार की बात है कि लड़ाई बड़ी देर तक चली और ये हार करके बल का खो करके भागने लग गए। अब जंगल के रास्ते भागते 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 जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद गिर पड़ते हैं। देखते हैं वहाँ एक बुढ़िया माई की कुटिया रहती है। कहते हैं माई जल्दी से कुछ हो तो दे दे, खाने का बुढ़िया माई कहे अच्छा जो पहले केला का पत्तल काट के लाओ, बैठ। अब शिवाजी महाराज गए, केले का पत्तल काट के लाए और बैठ गए। वह लेकर के आई, चावल रख दी, कही चावलवा पुरिया ले। अभी समझ नहीं पाए, राजा का बेटवा समझ नहीं पाए पुरियाने का मतलब क्या होता है। और दाल लेके आई, डाल दी, चावल डाल, दोनों काला सेक्टर मुरुख टोके देखा नहीं है तो दूसरा शिवा के। शिवाजी महाराज कहे भाई का हमके मुरुख देख लियो और कहा शिवा के। कहले चुप कर, अबे भुखाए लगले सवाल करे खुद। अब जो बच्चा गुजा था जल्दी जल्दी खाए, हाथ मुंह धोए, पानी पिए, कहे माई अब पता ते का हमरे अंदर मूर्खता देखली और का शिवा के अंदर देखली। गलत है तो से कहली है चावलवा पुरिया ले, अगर चावलवा दबा ले लो आ दलिया डली तो चावल दाल दोनों साथ के खा ले लो तो पेटवा तो भर गए हो। कहला ई त हमार मूर्खता और का शिवा के मूर्खता देखलो। कहला सुनत कामा पाका गरिया के कि सुनत कामा पाका हो गई। नहीं कहत कि जानी पहले सेना तैयार करी आ सेना तैयार करी के लड़त सारे कभी पराजित होकर भाग जाते। इस फूल की सुन के हमरो सेवा फूल के कदर हो जाए हमारा शिवा जी। शिवाजी महाराज ने कहा ए माई ये है तो शिवा है रे, आज से हमरे मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर दे हली। आज के बाद शिवा का बहू अकेले लड़े ना जाए। शिवाजी महाराज उसी समय 6 महीने के लिए गुम हो गए अपने नातेदार भाई
सरदार साथी संगाती गांव गाड़ा के लोगों को इकट्ठा किया, सेना में भर्ती किया, उन्हें घुड़दौड़ सिखाया, तलवार चलाना, भाला चलाना सिखाया, जब पूरी तरह से उन्हें एक सैनिक बना दिया, ये कहीं बाहर आक्रमण किया। उस अप्रत्याशित हमले से सारे तुर्क पराजित होकर भाग गए। अब शिवाजी महाराज का किला पुनः वापस मिल गया। इस कहानी से एक सीख मिलती है। पहले हमने कहा कि अगर इतिहास कहता कि हमारे पूर्व के कवि राजा थे, अगर ये प्रतीक चिन्ह आज भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि लखनऊ की गद्दी पर कभी हमारे पुरखों की हुकूमत हुआ करती थी, कभी तीर धनुष मछली वाले राज किया करते थे, नदियों पे राज करने वाले, कभी उत्तर प्रदेश की गद्दी पे भी राज किया करते थे, तो एक बार पुनः राज हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राज लेने के लिए आपके पास सेना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राजपाट के लिए सेना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हैं भैया? तेजवान में बोले जाए इंशाल्लाह। तो जो लोग सेना में भर्ती हैं, जिनका नाम लिखा पढ़ी में दर्ज है, वह रिन्यूअल करा लें। जिनका लिखा पढ़ी में दर्ज नहीं है, जो अभी तक सदस्य नहीं है, वह सदस्य जरूर बन जाए, क्योंकि वही तय करेगा कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए कितना योगदान किए हैं, कितना संघर्ष किया है, अपने खून पसीने का रत्ती भर भी योगदान दिया है कि नहीं दिया है अपने समाज के लिए, ये वही तय करेगा। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले चाहता हूँ कि खूब जोरदार नारा होना चाहिए। तेज आवाज में बोले जय इंशाल्लाह। सातवीं बात जय सावरान, सब पार्टी जिंदाबाद। साथियों, हमें जिस पल का इंतजार था, हम सब के बीच में अब हम सीधे आग्रह करेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। 2 नाम के बाद हम सीधे जिन्हें सुनने के लिए उपस्थित हुए माननीय मंत्री जी को हम देंगे। उससे पहले अब हम सीधे आग्रह करना चाहते हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय बहादुर निषाद जी हम के बीच में उपस्थित हैं। आप आगे संक्षिप्त शब्दों में अपने विचार को रखने का काम करेंगे। आपके जोरदार तालियों के साथ जिसको भी कोई आवेदन देना, हमें निवेदन देना है, सामने से आगे दे दो, पीछे भी सामने से दे दीजिए। बताइए, फिर हम अपनी गाड़ी बैठकर अधिकारी लोग फोन कर रहे हैं, आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। मोबाइल बारी जाना, बारी एक आदमी चला जाए तो होगा है। साथियों, जय सावराज, जय सावराज। सबसे पहले भगवान के भगवान भगवान महाराजा करते हुए हमारे समाज में जन्मे डॉक्टर